everyone, today's chapter is A Letter to God, which is written by G.L. Fuentes. Before you read, they say faith can move mountains. उन्होंने कहा कि faith यानी विश्वास जो है वो माउंटेन से चलता है एंड हमें अपना जो faith विश्वास है वो किस में रखना चाहिए. ये जो क्वेश्चन है वो इस स्टोरी को डेलिकेटली पोजेस करता है. लिंचो एक फार्मर है जो कि गॉड को लेटर लिखता है बिकॉज उसका जो क्रॉप है वो बर्बाद हो जाता है हेल स्टॉर्म्स की वजह से और उसे 100 रिसोर्स की ज़रूरत होती है. तो क्या लिंचो का ये जो लेटर है वो गॉड तक पहुंच पाता है और क्या गॉड उसे मनी सेंड करते हैं या फिर नहीं. So think what your answer to this question would be and that's how the story continues before you begin to read it. तो हम इस स्टोरी को पढ़ेंगे और ये जो क्वेश्चंस हैं इसके आंसर्स को फाइंड आउट करेंगे. तो ये कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं, आप इसको सेल्फ कर सकते हो. यानी द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली, पूरी की पूरी घाटी में केवल एक अकेला घर जो कि एक छोटे से हिल के टॉप पे सिचुएटेड था और इस हाइट से कोई भी रिवर को और अपनी फील्ड को देख सकता था. फील्ड जो कि राइप कॉर्न की थी और डॉटेड थी कुछ फ्लावर्स से और वो हमेशा यही चाहती थी कि एक अच्छी हार्वेस्ट हो. इस पृथ्वी पे केवल एक ही चीज़ की ज़रूरत थी, वो थी एक मूसलाधार बारिश या फिर एक बौछार, यानी एक अच्छी खासी बारिश या फिर एक बौछार की. पूरी तरीके से मॉर्निंग यानी पूरी तरीके से सुबह हो जाती. लिंचो जो कि अपनी फील्ड को देखने आता है बट उसे पता लगता है कि अभी तक कुछ नहीं हुआ है. तभी वो नॉर्थ ईस्ट स्काई की तरफ देखता है और अपनी पत्नी से कहता है, लगता है हमें सच में कुछ पानी मिलने वाला है. तभी उसकी पत्नी जो कि रात का खाना बना रही थी वो कहती है, हाँ भगवान जाने, भगवान की इच्छा. जो उसके बड़े लड़के थे वो फील्ड में वर्क कर रहे थे और जो छोटे लड़के थे वो हाउस के बगल यानी कि हाउस के जस्ट अपोजिट में खेल रहे थे. और तभी उसकी पत्नी यानी लिंचो की पत्नी उन सबको बुलाती है और कहती है, रात के खाने के लिए आ जाओ. यह खाने का समय था. तभी लिंचो अचानक से उठ जाता है और कहता है कि बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल. ये जो बड़े बड़े ड्रॉप्स हैं वो लगता है गिरना शुरू हो गए हैं. नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ ह्यूज माउंटेन लाइक क्लाउड जो हैं वो पहुंच रहे हैं यानी पहुंचते दिखाई पड़ रहे हैं. ये जो हवा है वो बहुत ताज़ी और मीठी लग रही है. इतना कह के लिंचो घर के बाहर चला जाता है बिना किसी रीज़न के क्योंकि उसे उस रेन के प्लीज़र को फील करना था अपनी बॉडी में, उसे उसको फील करना था. और जब वो वापस आता है तो वो आश्चर्यचकित हो जाता है यानी एक्सक्लेम्ड मतलब खुशी से आश्चर्यचकित हो जाता है और कहता है, ये जो रेन ड्रॉप्स गिर रही हैं स्काई से, ये रेन ड्रॉप्स नहीं है, ये नए नए सिक्के हैं. इसमें से जो बड़ा वाला है वो 10 का सिक्का है और छोटा वाला जो है वो 5 का सिक्का है यानी 5 का कॉइन है. और बहुत ही संतुष्ट एक्सप्रेशन के साथ यानी सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन के साथ वो कहता है कि लगता है ये मेरी राइप कॉर्न की जो फील्ड हैं वो जल्द ही इस बारिश की चादर से कवर हो जाएंगी. लेकिन अचानक से बहुत ही तेज़ी से हवा चलने लगती है और रेन के साथ साथ बहुत ही बड़े बड़े हेल स्टॉर्म्स यानी ओले पड़ने शुरू हो जाते हैं. और लिंचो बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है इस बार दुख से बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है और कहता है, ये तो नए सिल्वर कॉइन्स लग रहे हैं क्योंकि हम ओलो को देखें तो वाइट एंड सिल्वर में लगते हैं, इसीलिए वो कहता है कि ये तो नए सिल्वर कॉइन्स लग रहे हैं. तभी जो उसके बेटे थे जो अंदर भोजन कर रहे थे वो जल्दी से बाहर आ जाते हैं ये सुनते ही और उस फ्रोजन पर्ल्स को अपने फील्ड में से हटाने लगते हैं जिससे उनका क्रॉप जो है वो बर्बाद ना हो. लिंचो जो था वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाता है और कहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा बुरा हो रहा है, आई होप ये जल्दी ख़त्म हो जाए, जल्दी चला जाए. फिर वो कहता है कि ये तो जल्दी जा ही नहीं रहा है. 1 घंटे हो जाते हैं लेकिन वो जाता नहीं है. और ये जो ओले थे वो हाउस को कवर कर देते हैं, गार्डन को कवर कर देते हैं, हिल साइड को कवर कर देते हैं, कॉर्नफील्ड भी कवर हो जाती है उन ओलों से और पूरा जो होल वैली था वो उन ओलों से कवर हो जाता है. और लिंचो का जो फील्ड था वो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो जाता है. ऐसा लग रहा था कि एक साल्ट जो है वो उसकी फील्ड पे कवर हो गया है यानी जो राइप कॉर्न थे उस पर लग गया है, एक सॉल्ट जैसा उसको रिजेंबल हो रहा था. फिर वो कहता है कि एक भी लीफ ट्रीज पे नहीं दिख रही है और ये जो मेरे कॉर्न है, ये जो मेरे भुट्टे हैं वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गए हैं और सारे के सारे जो फूल हैं वो प्लांट से चले गए हैं. अब लिंचो जो था वो बहुत ही ज़्यादा निराश हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है. और अभी तो ये स्टॉर्म चला गया लेकिन इसने पूरी की पूरी कॉर्नफील्ड को बर्बाद कर दिया था. अब वो मिडिल पे बैठा था यानी फील्ड है उसकी मिडिल पे वो बैठा था
और अपने बेटों को बुला के कहता है, यानी ऐसे बात करते हैं ना जैसे फैमिली मेम्बर्स, अगर कुछ अच्छा होता है बुरा होता है तो सब लोग मिलकर बात करते हैं, तो उसी तरीके से कुछ बुरा हुआ था, वो मिडिल पे बैठता है और अपने बेटों को बुला के कहता है, इतना तो एक टिड्डी का झुंड भी नहीं नुकसान करता जितना ये ओले नुकसान कर दिए हैं। जैसे जो टिड्डी का झुंड होता है वो जनरली सीजन में आता है और हमारी खेतों को बर्बाद कर देता है, एक सीजन में आता है, लेकिन वो कहते हैं कि इतना तो एक टिड्डी का झुंड यानी एक प्लेग ऑफ लोकस्ट भी नहीं बर्बाद करता जितना इन ओलों ने हमारे इस कॉर्नफील्ड को बर्बाद कर दिया है। और इन ओलों ने हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। इस बार हमारे पास कोई भी फसल नहीं है, कोई भी कॉर्न नहीं है, और ये जो रात है वो बहुत ही ज़्यादा सॉरोफुल वन होती है। अब वो कहता है कि अब हमारे पास कुछ नहीं है और हमारे पास कोई है भी नहीं जो हमारी हेल्प करे। इस साल लगता है हम भूखे ही बिताएंगे। इसके बाद फिर कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। सो ये था हमारा पार्ट 1। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel. I will upload part 2 as soon as possible. Thank you so much.